पीछे हाँ देखो 12 बार राम का नाम आ चुका, कितनी बार आएगा वैसे गिन लीजिएगा, लेकिन दोनों हाथ खोल के और ताली के साथ मिलकर सभी ने कहना, पूछा सिया ने राम नाम कैसे कण कण में समाया, चीर कशीना भरी सभा में तब रंग दिखाया, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सब मिलकर राम राम तालियां राम राम राम। पूछा सिया ने राम नाम कैसे कण कण में समाया, चीर के सीना भरी सभा में तब रंग दिखाया, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सब मिलकर राम राम तालियां राम राम। जो मानते भगवान श्री राम को दोनों हाथ खोल के ताली के साथ जय हो। एक बार युद्ध की अवस्था में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, भगवान श्री राम अपने घुटने पर लेटा कर रो रहे हैं, कोई तो मेरे लक्ष्मण को बचा लो। घर से 3 चले थे, राम लक्ष्मण सीता, सीता का हरण हो गया, लखन का मरण हो गया, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं कौशल्या मां को। हनुमान जी कहने के प्रभु चिंता किस बात की, करना क्या है। श्री राम ने कहा बूटी लेकर के आने पड़ेगी, संजीवन बूटी, वो भी रातों रात, और वो भी दूसरे देश से। हनुमान जी रातों रात विदेश पहुंच गए, वो भी बिना वीजा के। बूटी की पहचान भूल गए, पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए। जब वो बूटी लक्ष्मण जी को सुंघाई, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और भैया कहकर श्री राम के गले लगने लगे। श्री राम ने मना कर दिया कि तुझसे बड़ा भाई एक और है, कौन? हनुमान जी को अपने भाई का दर्जा दिया, कैसे? कीर्ति जी कहकर श्री राम ने अपने गले लगाया, चीर के सीना भरी सभा में अब बजरंग में दिखाया, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सब मिलकर राम राम तालियां राम राम राम। सुनो, हर जागरण हर कीर्तन में 2 प्रकार के भक्त आते हैं, एक भजन करने वाले, दूसरा भोजन करने वाले। एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठाओ जो भोजन के लिए आए हैं। अरे नहीं, जो भोजन के लिए आए थे वो चले गए, और मैंने खुद देखा था, एक भाई आया 10 रुपए का मत्था टेक दिया, माँ रोटी खाली में जा रहा है। सुबह गाड़ी निकालनी है, बाहर जाना है, नींद बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, चेक कर लेना, अभी भी ऑनलाइन मिले। लेकिन जब दुख आता है ना, फिर 14 किलोमीटर माँ के भवनों पर जाते हैं, नंगे पांव दंडवत करते हुए रिंगे से निशान उठा के खाटू पहुंच जाते हैं, माँ संकट आया काट दीजिए। कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। इसीलिए बताऊं, मैं सोचता कुछ और मांगता कुछ और, मैं सोचता और मांगता मैं तुझसे मिला चाहता हूँ, मैं तुझसे मिला चाहता हूँ, मैं अपने नहीं दिल को छोड़ूं, सोचता कुछ और मांगता और। जब अपने आप को भगवान श्री राम के भक्त आते पर दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और ताली के साथ मिलकर गए 1 2 3 4।
सवामणि क्यों कहते हैं? एक बार अयोध्या आने के बाद माँ सीता जी ने हनुमान जी को भोजन पर बुला लिया। कहने लगी आज मैं भोजन अपने हाथ से बनाऊंगी और तुम्हें खिलाऊंगी। हनुमान जी खुश हो गई, माँ के हाथ का भोजन। लेकिन माँ शर्त एक है, पेट भर भोजन खाऊंगा वरना नहीं आऊंगा। सीता ने अहंकार में आके कह दिया, अरे तेरे बाद 101 ब्राह्मण जिमवाऊंगी, इतना भोजन आज अयोध्या की रसोई में बनेगा। हनुमान जी समझ गए माँ अहंकार कर रही है। उनका अहंकार तोड़ने के लिए क्या किया सुनो। एक बार तो मात सिया ने भोजन पर बुलवाया, आ गए सब भोजन लेकिन तेरा कुछ न हो पाया। बोलो राम बोलो राम, सब मिलकर राम सारी रसोई खा गई लेकिन पेट नहीं भरा। बाहर बैठे बैठे हनुमान जी आवाज लगा रहे हैं, माता खाना। अंदर रसोई से आवाज आई, लेकिन भोजन खत्म। श्री राम के पास पहुंच गए, स्वामी तेरा हनुमान सारी रसोई खा गया, उसका पेट नहीं भरा। हनुमान जी की ये बात सुनकर श्री राम जी जोर जोर से हंसने लगे। सीता से कहने लगे तेरा दिमाग खराब है, तू पागल है। हनुमान भी था, अरे वो तो रावण के 100 को वाटका खा गया तो उसका पेट नहीं भरा था। 101 ब्राह्मण जमारे 101 कर लेती, 151 कर लेती। सीता जी कहने लगी प्रभु ताने मत मारो, तरीका बताओ। लेकिन एक बात मैं कहूंगा भक्तों, हवेली चाहे 10 मंजिल की बना लेना, कभी अपनी रसोई पर अहंकार मत करना। क्योंकि रसोई चाहे हवेली की हो या झोपड़े की, रोटी का साइज एक ही रहता है। रोटी की साइज की पतली, और झोपड़ियों में अनगिनत बनाते, जितना जो खाएगा ठीक है, सुबह गाय को देते। और हवेलियों में फोन करके पूछते हैं जी कितने खाओगे, एक बनाओ या 2, कितनी खाओगे। सीता जी कहने लगी प्रभु ये ताने मत तो बताओ कैसे उठाऊं हनुमान को। श्री राम ने एक तरीका बताया, उसे पान खिला दे, वो समझ जाएगा। अब कैसा पान माँ सीता जी ने खिलाया और कैसे सवामणि बना। अगर अच्छा लगे तो उतनी जोरदार ताली बजा देना। पहले सुन लीजिए। फिर दसिया ने राम जी लिख कर तुलसी का पत्ता खिलाया, फिर दसिया ने राम जी लिख कर तुलसी का पत्ता खिलाया। कभी से इनका भोग बढ़ाना सवामणि जय राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सब मिलकर राम राम राम, तुलसी के राम राम राम। सिंदूर लगाने से हर काम होता है, सिंदूर लगाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हमारे बुजुर्गों ने बताया हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा दो वो खुश हो जाएंगे। बताया ना, सच्ची सच्ची बताना किस किसने हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया आज तक? 1 2 3 4 5 6 साढ़े 6। अच्छा ये बताओ चढ़ाना चाहता कौन कौन है? आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा, यही बैठे बैठे सिंदूर चढ़ जाएगा। जो चढ़ाना चाहता है सिंदूर, एक हाथ बिल्कुल सीधा उठा लीजिए, जो पीछे बैठे वो भी, और दूसरा हाथ इतनी जोर से ताली बजाना जिनकी हाथ सिंदूरी हो जाए, प्रभु को दिखा देना सिंदूर चढ़ जाएगा। उठा के हाथ और ताली बजा। 1 2 3
हनुमान जी के प्रसाद। हनुमान जी जो कहते हैं ना, हम जागरण में जाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं माथे पर? माता बहनी सिंदूर से मांग क्यों भरती है? अब सुनो, एक बार माँ सीता जी मांग भर रही थी, मीठी मीठी ताली चलती रही। हाँ हाँ, एक बार माँ सीता जी मांग भर रही थी, हनुमान जी ने देखा माँ ये मांग क्यों भरते हैं? सीता जी ने टालने के लिए कह दिया, इससे श्री राम खुश हो जाते हैं, उनकी उम्र बढ़ जाती है। हनुमान जी को लगी इतने से सिंदूर से, बस अगर इतने से सिंदूर से मेरे स्वामी खुश होते हैं माँ, तो आज के बाद मैं भी मांग भरूंगा, हर रोज मांग भरूंगा। सीता जी कहने लगे, रे बावड़े तू मांग क्यों भरेगा भाई? मेरे तो पति है, मैं सीधे मांग भरती हूँ, तेरे तो तू क्यों भरेगा? हनुमान जी कहने लगे, माँ तेरे तो देवर जेठ पूरा ही हो जाते रहे, मेरा तेरी कौन कौन? मैं उनके नाम की मांग भरूंगा। और कैसी मांग भरी? सुनो, मांग सिंदूर का मतलब पूछा, स्वामी हित बतलाया, चुटकी भर से क्या होगा, पूरे की तरफ लगाया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सब मिलकर सारे शरीर पर सिंदूर लेके श्री राम की सभा में पहुंच गए और जाते ही एक आवाज लगाई थी। कौन सी आवाज? श्री राम जी ने देखा, जोर जोर से हंसने लगे। हंसकर पूछा वीर बहादुर ये क्या हाल बनाया? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आपके लिए माँ सीता आपकी उम्र बढ़ाने के लिए हर रोज इतना इतना सिंदूर लगाती है। मेरी भक्ति देखो, मैंने तो पूरी मार्केट का खरीद के एक दिन लगा लिया, आपकी उम्र देखो कितनी हो गई। उस समय भक्तों, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दो वरदान दिए कि वीर शिरोमणि, दूसरा भक्त शिरोमणि। कि आज के बाद तुमसे बड़ा कोई वीर नहीं होगा और तुमसे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा। इसीलिए भक्तों, एक हफ्ते में हर देवता का एक दिन आता है, लेकिन हनुमान जी के कितने दिन आते हैं? कौन से? शनिवार तेरो है, मंगलवार तेरो है, बोलो शनिवार तेरो है, मंगलवार तेरो है, मेरे आजा बजरंगी ये परिवार तेरो है, मेरे आजा बजरंगी ये परिवार तेरो है। किसकर पूछा वीर बहादुर ये क्या हाल बनाया? हो गए लाल ये लाल, प्रभु जी अपने गले लगा दो। बोलो सब मिलकर अब कहते हैं, जब माँ शेरावाली को मनाते हैं, थोड़ा बेस कम कर थोड़ा। कहते हैं जब माँ शेरावाली को मनाते हैं, जयकारा लगता है जय माता की जय। जोर से बोलो ना जय। जब बाबा भोलेनाथ को मनाते हैं, जयकारा लगता है जय भोले की जय। हनुमान जी को मनाते हैं, क्या जयकारा लगता है? जय बजरंगबली बोलो चलेगा, जय बालाजी महाराज बोलो चलेगा। अगर खुश करना है तो 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम है। किस किस को पता है? जिसको पता है मेरे साथ गए, जिसको ना पता मेरे बाद गए, लेकिन मिल करके राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अयोध्या कौन कौन गया? अयोध्या में गया कोई?